वेलकम टू महाकुंभ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है, किस चीज़ के अध्ययन को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो है स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी मैटर के अध्ययन को, यानी मैटर यानी पदार्थ, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। यानी पदार्थ के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। पदार्थ का अध्ययन ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री का जो ये शब्द है, ये केमिस्ट्री शब्द केमिया से आया है। जो केमिया एक इजिप्ट का शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्लैक सब्सटेंस, यानी काला चीज़। कोई भी जो काला पदार्थ है वह काला चीज़, उसको कीमिया कहते हैं। कहाँ, इजिप्ट में। अब जानते हैं हम कि केमिस्ट्री में जो हमने पढ़ा मैटर, वो मैटर क्या है, यानी जो स्टडी ऑफ मैटर होता है रसायन विज्ञान में, वो मैटर किसे कहते हैं, यानी जो पदार्थ है वो किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मैटर यानी पदार्थ क्या है। मैटर इज एनी सबस्टेंस दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस। यानी पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और वो क्या करता है, जगह, जो स्थान घेरता है या जगह घेरता है, वैसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं। कोई भी चीज़ जिसके पास एक मास हो और वो जगह घेरता है, जैसे आपका लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पानी हो गया, है ना। अब होता है कि मैटर के कितने टाइप होते हैं, मैटर के प्रकार, यानी पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं। तो पदार्थ के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है सॉलिड यानी ठोस। दूसरा होता है लिक्विड यानी तरल या आप द्रव्य, जो भी आप कहना चाहें। तीसरा होता है गैस। क्या होता है, गैस। और इसके बाद 2 हैं जिनके बारे में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा ही पढ़ना है। वो है, पहला है प्लाज्मा। ये एक प्लाज्मा जो है वो मैटर के भी छोटे पार्ट, जैसे एटम कहते हैं, उसको भी तोड़ने के बाद निकलता है। और इसके बाद है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भी एक अवस्था है जब किसी भी जो है ना गैस को एक्सट्रीमली ठंडा करके उससे हमें मिलता है। तो हमें जनरली सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में ही जानना है, प्लाज्मा और इसका तो उतना नहीं है। तो हम जानते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या है कि सॉलिड जिसके पास क्या हो, हैज़ ए डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। यानी सॉलिड जो है वो क्या है, उसके पास एक डिफिनिट शेप हो और एक डिफिनिट वॉल्यूम हो, ऐसी किसी भी चीज़ को हम सॉलिड कहते हैं। इसको एक बार और हम हिंदी में ये कर देते हैं कि ठोस का एक निश्चित आकार और एक क्या निश्चित आयतन होता है। अब किन किन चीज़ों का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, जैसे कि हमारा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं आप इसमें ले सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इत्यादि, इन चीज़ों के बारे में। अब हम जानते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड यानी या तो आप तरल कह लीजिए या द्रव्य कह लीजिए। लिक्विड यह क्या है, मैटर की दूसरी अवस्था है, दूसरी टाइप है। तो लिक्विड क्या है, यानी तरल क्या है। तरल में क्या होता है कि लिक्विड हैज़ अ डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। यानी इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता। ये किसी भी जिस भी बर्तन में रखा होता है उसके शेप को यह ले लेता है। यानी क्या हो गया कि द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। वैसी चीज़ें को हम क्या कहते हैं, लिक्विड, तरल, द्रव्य, जो भी आपको जिसमें भी समझ में आता हो। अब वैसी चीज़ें कौन कौन सी होती, उनका एग्जाम्पल क्या होगा। उनका एग्जाम्पल हो गया जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया। अब है तीसरी अवस्था जिसे हम कहते हैं गैस। गैस तो नाम से ही पता चल रहा है ना। गैस क्या होता है, हवा में मिला होता है। यानी
इसका क्या होगा, क्या हो सकता है इस गैस के में। तो इसका इस प्रकार है, गैस हैज़ नाइदर अ डिफिनिट शेप नॉर अ डिफिनिट वॉल्यूम। यानी क्या हो गया, गैस के पास ना ही डिफिनिट शेप है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम है, क्योंकि ये तो हवा में होता है, फ्री फ्लोटिंग होता है, ये हवा में हमारा होता है, इसका तो कोई शेप नहीं होता। तो गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। जो भी चीज़ें हवा में है, जैसे हवा में तो बहुत सारी चीज़ें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही सब चीज़ें क्या है, गैस के एग्जाम्पल है। यही चीज़ें हमें मिलती है आसानी से, यानी ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब चीज़ें ETC आपकी जो भी है, ये गैस का एग्जाम्पल है। इसके बाद बच गई दो अवस्था, कौन सी? तो इसके बाद आपकी बच गई प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो अवस्था हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि प्लाज्मा को जानने के लिए हमें एटम को जानना पड़ेगा। तो हम इससे नेक्स्ट क्लास में पहले हम एटम के बारे में समझेंगे और फिर हम आपको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंस्टेंट के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पूरा आपको जो है बताएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है वो होगा एटम पर, क्योंकि हमने मैटर पढ़ लिया। और मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो होता है एटम। तो एटम के बारे में जानेंगे। और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंस्टेंट में हल्का ही जानना है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं, इससे बस बहुत रेयर ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ही जानना है। बाकी मेन हमारा सॉलिड लिक्विड गैस ये रहेगा, उसके बाद एटम रहेगा। तो ऐसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, महाकुंभ क्लासेस को। हम ऐसे वीडियो और लाएंगे।